हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज क्लास 9-10 के बच्चे जो है सोशल स्टडी में ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के आधे से भी ज्यादा भूभाग पर खेती की जाती है और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन चलाती है। तो आइए हम सभी लोग थोड़ा सा देखते हैं एग्रीकल्चर कृषि के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमको देखती हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग 51% भाग पर जो है कृषि की जाती है, खेती की जाती है और इसमें भी लगभग 70% जो भाग है वो उसमें खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। बाकी का जो 30% हिस्सा है वो उसमें व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है कृषि का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है कि कैसे किस तरीके से कितनी सहभागिता होती है। तो और हमारे देश में ऋतुओं के हिसाब से फसलें जो है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग, चूंकि जो भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है, मानसून पर ही निर्भर करती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। कृषि कितने प्रकार, चूंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का वो यही है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाने वाली कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कृषि के प्रकार हमारे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कृषि के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले कृषि के प्रकार। अब यहाँ पर जो कृषि है उस हिसाब से हम लोग देखें तो 3 प्रकार की जो है वो खेती की जाती है। एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, और जो दूसरा है वो है गहन जीविका निर्वाह या गहन जीविका कृषि, और जो तीसरा हिस्सा है वो है वाणिज्यिक कृषि। या इसको नगदी कृषि भी कहते हैं। इस तरीके से कृषि के 3 प्रकार हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की। प्रारंभिक जीविका निर्वाह जो कृषि है वो प्राचीन समय में आदि मानव इस प्रकार की कृषि को करते थे। वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि उनको स्थायी निवास स्थान का ज्ञान नहीं था तो वो जंगलों में निवास करते थे। और शुरुआत में जब वो खेती करना उन लोगों ने शुरू किया तो इस तरीके की खेती करते थे। आज भी जो वनों में आदिवासी जनजातियां जो निवास करती हैं वो इसी प्रकार की खेती करती है। और इस तरह की जो खेती होती है उसको कर्तन दहन कृषि प्रणाली कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जंगल के एक हिस्सों को जला दिया जाता है और वहां की वनस्पतियों को साफ करने के बाद जो है उस पर खेती की जाती है। जब तक उपजाऊ क्षमता उस क्षेत्र की रहती है, वहां की मिट्टी की होती है, तब तक वहां पर खेती की जाती है। और उसके बाद फिर नए स्थान पर जाकर के और जो है फिर से वनस्पतियों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है और वहां पे खेती की जाती है जब तक कि उपजाऊ क्षमता होती है। तो ये प्रक्रिया होती रहती है। जंगलों में घूम घूम करके आदिवासी जनजातियां इस तरह की खेती करती रहती है। तो जो कर्तन दहन प्रणाली है कृषि की, इसको जो है ये भारत में बहुत ही प्राचीन समय से इस तरह की खेती की जाती है। इसको झूमी कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम खेती या झूमी कृषि जो है वो इसी का ही एक रूप है। तो यहाँ पर जो
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है कि आरंभिक समय में मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो था वो कृषि करता था। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो कर्तन दहन प्रणाली है, जिसको झूमी कृषि भी कहते हैं, वो किस तरीके से इनको भारत के अन्य भागों में, अन्य राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ये जो खेती है, जिसको कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं, इसको झूम या झूमी कृषि कहते हैं। झूमी कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में यही जो कृषि है उसको पामलू के नाम से जानते हैं। झूमी कृषि है कर्तन दहन प्रणाली, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, आदिवासियों के द्वारा की जाती है और इन क्षेत्रों में वनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विशाल क्षेत्र में वन आच्छादित है और वहां पे आदिवासी जनजातियां रहती हैं। तो प्रणाली वही है, कृषि खेती करने का तरीका वही है, लेकिन हर क्षेत्र में कृषि के जो है वो नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसी को दीपा के नाम से जानते हैं। दीपा के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसी कृषि को ओंडू के नाम से जानते हैं। ओडिशा में इसी को कामाडाबी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब जो भारत के पश्चिम में समुद्र तट पे स्थित क्षेत्र है, अरब सागर के किनारे, वहां पर जो ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। कुमारी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टेर के नाम से जानते हैं। वाल्टेरे के नाम से जानते हैं। हिमाचल का जो क्षेत्र है, हिमालय जो क्षेत्र है, वहां पर इसको खिल के नाम से जानते हैं। खिल। और झारखंड का जो क्षेत्र है, वहां पर इसको कुरुआ के नाम से जानते हैं। तो ये जो कृषि के प्रकार में जो पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये आदिवासी समुदायों के द्वारा की जाती है वनों में, जंगलों में। तो हम देख सकते हैं कि असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में इसको झूमी कृषि के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसी को पामलू के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ और अंडमान के जो आदिवासी जनजातियां हैं वो दीपा नाम की इसी प्रकार की कृषि करती है। और आंध्र प्रदेश में जो है इसी को पोंडू के नाम से, उड़ीसा में पामाडाबी के नाम से, और पश्चिमी घाट में जो अरब सागर के किनारे के जो
क्षेत्र है जो जंगल है, वन है, वहाँ पर कुमारी के नाम से इसको जानते हैं। और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको ग्वालरे या वाल्टले के नाम से जानते हैं। हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको खिल, और झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको कुरवा के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं, इसी को जाना जाता है। अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इस जीविका निर्वाह प्रणाली को जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो भारत के राज्यों में हो गई बात। अब थोड़ा सा विश्व स्तर पर हम लोग इसको देखेंगे कि विश्व स्तर पर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इसको किन किन नामों से जाना जाता है जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम लोग मैक्सिको और मध्य अमेरिका। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में ये जो झूमी कृषि है इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, इसी को मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जानते हैं, कोनुको। ब्राजील में रोका, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में इसी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को मसोले के नाम से जानते हैं, मसोले के नाम से। इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जानते हैं, लदांग। और वियतनाम में इस प्रकार की कृषि को रे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि जो आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि है उसको भारत के अलग अलग राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, और यहाँ पर विश्व स्तर पर इसी प्रकार के जो खेती की जाती है वनों में उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैक्सिको जो है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में कुनिको के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, मध्य अमेरिका में मसीरो के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरीके से प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जानते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा और किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि क्या है? गहन यानी उन क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां पृथ्वी के उन हिस्सों में या भारत के उन हिस्सों में जहां पर जनसंख्या घनी बसी हुई है, गहन जनसंख्या निवास करती है, और वो जनसंख्या पूरी तरीके से कृषि पर ही निर्भर है, कृषि पर ही आश्रित है, क्योंकि कृषि से ही उनको पेट भरने के लिए, जीवन यापन के लिए जो है अनाज प्राप्त होता है, जीवन उनका निर्वहन होता है। तो जो गहन कृषि क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जिन क्षेत्रों में अधिक होता है वहां पर ये खेती की जाती है और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के पूरा प्रयास किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे जो कृषि सुधार के कार्यक्रम है इन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। उर्वरक और कीटनाशकों का, रासायनिकों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव भी अधिक होता है। तो ये गहन कृषि प्रणाली है। अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि, ये जो कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि, ये इसको व्यापारिक या नगदी कृषि भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं वो व्यापार की दृष्टि से ही, व्यापार के उद्देश्य से ही की जाती हैं, जिससे कि ये ज्यादा इनका निर्यात किया जा सके। इस कृषि के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों
जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश किया जाता है, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। कृषि में मुख्यतः नकदी फसलें उगाई जाती हैं जिनका की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गेहूं होता है, गेहूं और धान, वो वाणिज्यिक रूप से की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा आदि राज्यों में ये जो फसल है ये जीविका निर्वाह के रूप में की जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने कृषि का प्रकार पढ़ा एग्रीकल्चर लेसन में। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। गुड बाय।